एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारे घर पे शादी का तीसरा रस्म और वो क्या होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। सब लोग सुबह हो चुकी है, हम लोग भी उठ गए हैं और देखिए अभी सुबह का ही टाइम है तो घर पे बहुत सारा काम है और आज होने वाली है हल्दी। आज है हल्दी की रस्में। तो सबसे पहले हमारे वहाँ कथा होता है, उसके बाद ही हल्दी चढ़ती है और बाहर भी हम लोग जाते हैं। जो भी है वो मैं सब आप सभी को दिखाती रहूँगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पे देखिए उसकी तैयारी शुरू हो भी चुकी है। यहाँ पे टेंट वगैरह लग रहा है हमारा। यहीं पे होगा हल्दी का सिलसिला। एक्चुअली हल्दी यहीं पे लगेगा और आगे वाले फ्लोर पे होगा खाने का व्यवस्था। जो भी गेस्ट आएंगे उनका खाना पीना वहाँ पे होगा। तो ये लोग भी अपना काम कर ही रहे हैं और यहाँ पे बन रहा है नीचे खाना, क्योंकि आज हल्दी है तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं तो खाना भी बहुत सारा ही बन रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े बर्तनों में हांडी में बन रहा है। कुछ इस तरीके से हमारे वहाँ पे शुरू हो चुका है रस्मों की तैयारियाँ। बने रहिएगा आप मेरे ब्लॉग में और अभी मैं दिखाती हूँ कि नीचे क्या हो रहा है। यहाँ पे दी मेरी दोनों जो बड़ी वाली दी हैं वो लोग किचन में काम कर रही हैं और मेरा गला हो गया थोड़ा सा ख़राब, क्योंकि शादी का माहौल है, इस वजह से गला मेरा ख़राब हो चुका है। बट आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा। फ़िलहाल आप ये देखिए कि हमारे घर पे क्या चल रहा है। तो यहाँ अभी मॉर्निंग का टाइम है तो अभी सब लोग उठ रहे हैं धीरे धीरे करके और दीदी लोग जो है वो लोग बना रही हैं खाना और बाकी लोग क्या कर रहे हैं चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ। तो जब तक खाना बन रहा था यहाँ पे हो रहा था इन लोगों का नाश्ता, क्योंकि जो लोग रेडी हो चुके हैं उनके लिए नाश्ता यहाँ पे तैयार हो गया है। और नाश्ते में था पूड़ी सब्जी समोसे नमकीन चाय टोस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो जैसे जो खाना था वो खा रहा था और कुछ लोग तो नहाने गए थे और कुछ लोग अभी भी सोए पड़े हुए थे। और जैसा कि मैं यहाँ पे सारे दिलों के साथ में मासी लोगों को नाश्ता करा रही थी और मेरे कज़न्स भी आई हुई थी तो उन लोग का भी नाश्ता वगैरह हो रहा था। तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे और उसके बाद हमारे घर पे था पूजा, क्योंकि हल्दी वाले दिन पे होती है कथा हमारे घर पे। तो हुआ यूँ था कि शाम को कथा हो जाएगी बट बहुत ज़्यादा देर हो जाता, इसलिए कथा का टाइम जो होता है और शुभ मुहूर्त स्पेशली जो होती है वो मॉर्निंग के टाइम पे था। तो इस वजह से अभी यहाँ पे हो रही है कथा और कथे में जो लोग रेडी हो चुके थे वो लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं और मैं भी यहाँ पे आई थी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैं चली गई थी। तो पापा मम्मी यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, मासी लोग वहाँ पे बैठी हैं और उसे एंजॉय कर रही हैं। और ये सब होने के बाद शाम को हम लोग जाते हैं घर से बाहर, जो कि कुछ ऐसे रस्म होते हैं जो घर के बाहर ही होते हैं, बट ये रस्म कैसी होती है और क्या क्या होती है वो आपको इस वीडियो के ज़रिए देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे हम सब लोग हो गए रेडी और जैसा कि मैंने बताया ही था कि आज हल्दी है तो इस वजह से सब ने पीला पहना हुआ है और मैं भी यहाँ पे देखिए येलो साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे वो सारी रस्में होनी शुरू हो गई हैं। तो चलिए आप लोग देखिए और इसे एंजॉय करिए। अभी हम लोग आ गए हैं घर पे और घर की छत पे, जैसा कि मैंने मॉर्निंग के टाइम पे आप सभी को दिखाया था कि यहीं पे हमारी हल्दी और मेहंदी की जो भी फंक्शन है वो होने वाली थी। वो यहाँ पे हो भी रही है और मेरी जो ब्राइड है मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ पे रेडी होके बैठ गई है हल्दी लगवाने के लिए। तो हमारे वहाँ का रिवाज है ना कि सबसे पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है जो कि पंडित जी द्वारा होता है और उसके बाद से ही पंडित जी पहले सबसे पहले जो होता है ना वो पंडित जी में हल्दी लगाते हैं, उसके बाद से ही बाकी लोग हल्दी लगाते हैं। तो यहाँ पे वो सारा प्रोसेस हो रहा है और
इसके बाद तो हम लोग वेट कर रहे थे कि पूजा जल्दी से ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग डांस करें और बहुत सारा एंजॉय करें। और सब लोग ये सोच रहे थे कि कौन किसको पहले हल्दी लगाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि हम 6 बहनों वाला घर है, तो हम सबको हल्दी लगानी थी। और फिर जो हमारी मासी और बुआ वगैरह आई थी और जो भी रिलेटिव आए थे, आस पड़ोस के लोग आए थे, वो सब लोग मेहंदी लगाते हैं और सॉरी हल्दी लगाते हैं। मेरा गला ख़राब है, सो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बात करने में। तो यहाँ पे सब लोग हल्दी लगाएंगे, उसके बाद से खाना वगैरह खाते हैं, फिर वो लोग घर जाते हैं। तो अभी तो यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है और कुछ टाइम बाद ही हल्दी लगना शुरू भी हो जाएगा। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा तबाही मचाए हुए थे, वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और घर में इतनी गंदगी फैला रहे थे जिसका कोई हद नहीं है। क्योंकि हम लोग का क्या है ना, हम लोग तो यहाँ पे बैठ गए थे एक जगह पे, और बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम लोग नहीं ध्यान दे पा रहे थे। क्योंकि यहाँ की कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो हम सबको करनी होती हैं, तो इस वजह से हम लोग तो सारी रस्में कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि बच्चा कोई नहीं है यहाँ पे, तो सब तो चले गए हैं नीचे खेल रहे हैं। और यहाँ पे हमारे घर के जितने दामाद लोग हैं, वो लोग यहाँ पे कुछ रस्में होती हैं, वो लोग इसे यहाँ पे कर रहे हैं। और ये रस्म करने के बाद ही सुनते हैं कि यहाँ पे मंडप बनता है और वहीं पे सारी जो भी होती है शादी की जो भी तैयारियां होती हैं, और कुछ बहुत सारी ऐसी रस्में होती हैं जो कि मंडप में ही होती हैं। तो इसी के द्वारा ही यहाँ पे सारी रस्में होंगी। तो ये उसकी तैयारियां हो रही हैं और ये लोग ही उसकी तैयारियां करते हैं। तो इन लोगों का काम हो चुका था, सो ये लोग अब जा रहे हैं और अब आ गया है टाइम हल्दी लगाने का। तो सबसे पहले मेरी दी जाती हैं, बड़ी वाली दी और फिर छोटी वाली दी जाती है लोग हल्दी लगाने के लिए। तो ये लोग, उन लोग का क्या था ना कि हल्दी लगाना है, फ़ोटो शूट करना है, तो ये लोग करते हैं। और उसके बाद ये आ गई मैं, तो मैं भी हल्दी लगा देती हूँ अपनी बहन को। और फ़ोटो शूट वगैरह, ब्लॉग वगैरह, वीडियो जो भी होता है वो सब मैं कैप्चर करती रहती हूँ। क्योंकि अगर मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी फिर आप सभी को कैसे दिखाऊंगी। सो मुझे ये सब करना पड़ता है ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाऊँ। तो ये मेरे वहाँ पे शादी की जितनी रस्में हुई हैं, मैं अब तक तो आप सभी के सामने लेके आई हूँ और उम्मीद है कि आगे भी लेके आती रहूँगी। बट हाँ, थोड़ी सी तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब लग रही है, बट उसकी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं हल्दी लगा चुकी हूँ और ये देखिए शिवा भी यहाँ पे हल्दी लगा रहा है और तो ये बहुत ही क्यूट लगता है। हल्दी लगा रहा था तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इसे बार बार बताना पड़ रहा था कि शिवा यहाँ करो, वैसे करो। तो होता भी है ना, बच्चे क्या ही जानते हैं, उन्हें नहीं पता होता है ना कि क्या करना है। तो मैंने इसे कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए और कुछ ब्लॉग वगैरह भी शूट कराए थे। और उसके बाद से बाकी के जितने लोग थे वो लोग सब लोग आ जाते हैं मेहंदी लगवाने के लिए, सॉरी हल्दी लगाने के लिए। और यहाँ पे हमारा हो रहा है फ़ोटो शूट। तो फ़ोटो शूट का सिलसिला तो काफ़ी लंबा चलता है, बट ये ठीक भी है ना, ये सारा टाइम बार बार आना नहीं होता है, तो इस वजह से जो भी कर लो अच्छे से कर लेना चाहिए। तो ये सब होता ही है। उसके बाद मम्मी पापा आ जाते हैं हल्दी लगाने के लिए और बारी बारी करके सारे लोग ही आते हैं जो भी घर के मेंबर हैं, दी हो गई, पापा हो गए, या फिर जो भी हमारे पड़ोसन हैं, रिलेटिव है, वो सब लोग आके हल्दी लगाते हैं। तो इनका तो ये सब चलता ही रहता है। और उसके बाद में यहाँ पे सब लोग अपने अपने नंबर का वेट कर रहे हैं कि कब किसे हल्दी लगानी है। तब तक मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि हमारे वहाँ पे जो खाने का अरेंजमेंट था वो कैसे हुआ है। तो डबल वाले छत पे जो हमारे था सामने वाला छत, उस पे बना है खाने का अरेंजमेंट हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग तो खाने आए भी थे, कुछ लोग चले भी गए थे। और मैं यहाँ पे शिवा को बैठा के खिला रही थी, क्योंकि आप सब जानते ही हैं शिवा खाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है और ये खाना नहीं चाहता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसे पहले ही थोड़ा बहुत जो भी ये खाएगा खिला देती हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो खाने में बहुत सारे आइटम थे, काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें लगी हुई थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय मैंने किया है और शिवा भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और सब्ज़ी तो बहुत सारे थे, जैसे मशरूम, पनीर, आलू गोभी, साग, पूड़ी, चावल, पनीर, मतलब बहुत सारे आइटम थे। इसके बाद ही मैं भी खाना खाती हूँ और चली जाती हूँ सोने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगी मैं फिर कल किसी नए ब्लॉग में, एक्चुअली शादी वाले ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक आप सब मेरा वेट करिए।